नमस्ते दोस्तों। टेक रिजेक्शन एज ए चैलेंज। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको रिजेक्शन का सामना करना नहीं पड़ा है। आप देखोगे कि छोटे से लेके जो आदमी एकदम से बहुत एज जिसका बढ़ चुका है वो भी रिजेक्शन का सामना करते हैं। तो फिर रिजेक्शन सबके लाइफ में एकदम से आता ही है और कोई किसी को तकलीफ रिजेक्शन नहीं देता है, ऐसा नहीं है। तो एक काम कीजिए, बिफोर रिजेक्शन कोई भी काम करने से पहले आप सोच लीजिए कि उसमें आपका रिजेक्शन का कितना चांसेस है। इसमें से क्या होगा कि आप लोगों को जो आप लोगों की सोचने का क्षमता है, आप लोगों का ऑब्जर्व करने का, आप लोगों का नाकामियों का डाइजेशन का पावर जो होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और किसी काम में अगर आप रिजेक्ट होते हो, आफ्टर रिजेक्शन थोड़ा बहुत एग्जामिन कीजिए कि वहाँ पे आपका रोल क्या था। इसमें से क्या होगा कि फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी काम या कोई भी रिजेक्शन का चैलेंज लेने के लिए और रिजेक्शन का सामने करने में बहुत मदद मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और सब पैसे आपने किसी एक घर बनाने में लगा दिया, तो क्या होगा कि फ्यूचर में जब आपका कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उससे उभर नहीं पाओगे। तो इसी कारण से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि रिजेक्शन अगर आता है आपके लाइफ में, ये कॉमन है। सब कुछ सक्सेस एकदम से नहीं आता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता है। तो वो रिजेक्शन का भगाने का और रिजेक्शन से ओवरकम करने का ये छोटा मोटा कुछ तरीका है। कोई रिजेक्शन आपको रोक नहीं सकता है, ये आप मान के चलिए। हो सकता है कि कोई रिजेक्शन आ रहा है, कोई रिजेक्शन हो रहा है, होने दीजिए उसको। ऐसा नहीं है फेल्योर ही एकदम से सक्सेस लाता है। मेरे हिसाब से एक स्टेप अगर कोई फेल्योर आता है तो उसके साथ सक्सेस भी आता है। जैसे मेंटली स्ट्रांग लोग जो काम करता है वो क्या करता है, वो लोग लाइफ को एक कोई भी काम करने से पहले वो एक फुटबॉल मैच मान लीजिए उसको सोच लेता है। दे डोंट स्टॉप। मान लीजिए कि ओपोनेंट को आपको हराना ही है, क्या करते हैं जब फुटबॉल मैच होता है कि दोनों टीम बॉल लेके एकदम से एक दूसरे के तरफ बॉल लेके भागता रहता है, कोशिश करता रहता है गोल बनाने का। ठीक है, उसके बाद जब हाफ टाइम आता है तो क्या करते हैं वो उसमें से उनका जो कोच होता है उनका फॉल्ट जो होता है उसको ढूंढने का, उसका कमियां उसका खामियां ये ढूंढने का कोशिश करता है। मान लीजिए कि वो जो रिजेक्ट हो रहा है वो उसको भी आप रिजेक्ट मान सकते हो, रिजेक्शन के तौर पे मान सकते हो। ढूंढता है, उसके बाद क्या करता है उसको इम्प्रूव करने का प्रचेष्टा करता है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और ऐसे कैसे गोल पे गोल लिया जाए। तो अगर ऐसा होते 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 मान लीजिए ए टीम और बी टीम दोनों टीम के बीच में एक मैच हो रहा है, बी टीम अगर मान लीजिए हार जाता है, वो घर जाके ऐसे ही सब कुछ भूला नहीं देता। वो क्या करता है, वो बी टीम फिर से वही मैच को सोचता रहता है। उसका कोच भी और प्लेयर लोग जो होता है वो लोग भी सोचता रहता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों गोल नहीं मिला, कैसे कैसे इसको इम्प्रूव करना है और उस फेलियर से कैसे कैसे सीखना है और कैसे कैसे अगले मैच में एकदम से गेम सजाना है। तो फिर रिजेक्शन या लाइफ में गोल सेट करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, ये कॉमन है। ये मान के चलिए कि रिजेक्शन आपके लिए अच्छा है, रिजेक्शन कुछ बेटर लग सकता है। कोई रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि आप उससे बेटर नहीं हो पाते हो, उससे उभर नहीं पाओगे। अगर रिजेक्शन आता है तो ठीक है, आगे रिजेक्शन जो आता है आप लोगों के लाइफ में वो हो सकता है कि उससे बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में लाए। और जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था फुटबॉल मैच का, तो अगर फुटबॉल मैच के बाद में आप लोग क्या देखते हो, जब कोई भी मैच खत्म होता है ना, वो लोग एक काम जरूर करता है, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। जब किसी से आप रिजेक्ट होते हो ना, किसी भी काम पे रिजेक्ट होते हो, अपने आप को एक थैंक बोलो, क्योंकि वही थैंक यू हो सकता है कि आपके अंदर दोबारा काम करने का, दोबारा जोश लाने का काम करे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं ज़्यादा बकना नहीं चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।